राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। जहां एक ओर भाजपा कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, वहीं कहीं कहीं उम्मीदवारों को लेकर विरोध भी सामने आ रहा है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई करेंगे, जिसमें राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। साथ ही तीनों सह प्रभारी सहित स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान राजस्थान चुनाव में टिकट बंटवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत शनिवार शाम को ही दिल्ली पहुंचे। यहां जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन हमसे फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। भारती, आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ अहम देखने को मिलेगा? बैठक होने जा रही है राजस्थान को लेकर और इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं कल देर रात दिल्ली पहुंच गए थे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि उनके साथ ही गए हैं धर्मेंद्र राठौड़। और वो तीन जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनके टिकट को लेकर शुरू से ही पहली लिस्ट के बाद से ही चर्चा चल रही है, वो तीन नाम है महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल। और ऐसे में धर्मेंद्र राठौड़ का मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली पहुंचना कहीं ना कहीं काफी तस्वीर साफ भी कर रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात करें महेश जोशी की, तो वो 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे, गुजरात भवन में ठहरे थे। हालांकि उनकी किसी भी मंत्री से, किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई है। और वहीं अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र राठौड़ की, तो उनकी मुलाकात हुई है कुछ नेताओं से। तो ये देखने वाली बात होगी कि स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ होता है। लेकिन ये साफ हो गया है कि इन तीनों नामों पर आज ऑफिशियली चर्चा होनी है स्क्रीनिंग कमेटी में। साथ ही साथ 94 से 95 नाम ऐसे होंगे जिनको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी में आज डिस्कशन होगा, ताकि आगे से इसी के बैठक के बाद में चौथी लिस्ट कांग्रेस जारी कर पाए। और किसी भी क्षण चौथी लिस्ट आ सकती है इन मीटिंग्स के बाद में। हो सकता है देर शाम आए या फिर कल आए, लेकिन ये जो लिस्ट, चौथी लिस्ट जो आने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि काफी स्टडी की गई है। बीते समय में जो हमने जनसभाएं देखी हैं प्रियंका गांधी की, उन्हें लेकर भी काफी कुछ साफ हुआ है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा हमें कि ये 94 नामों में किस किस के टिकट कटते हैं, क्योंकि ये जो 94 से 95 नाम होंगे ये गैर विवादित नहीं होंगे फातिमा। क्योंकि अभी तक जो लिस्ट आई है 3 कांग्रेस की, उसमें मोस्टली सिंगल पैनल नाम थे, गैर विवादित नाम थे। और पहली लिस्ट के बाद से ही ये 3 नाम वो ऐसे थे जिन पर शुरू से चुनावी चर्चाएं जारी हैं। महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल, तीनों ही टिकट की दावेदारी रखने की बात सामने आई है। लेकिन ऐसी चर्चाएं शुरू से चल रही हैं कि इनमें से किसी न किसी का टिकट जरूर कटेगा। खासकर शांति धारीवाल को लेकर सोनिया गांधी की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में। जी फातिमा। भारतीय ने देखा था कि पिछले सूचियों में भी विरोध के सुर देखने को मिले थे, तो क्या आपको लगता है इस बार, आपने जैसे बताया कि 3 टिकट तो फाइनल है, इसमें अगर हम बात करें और टिकट्स की, तो आपको क्या लगता है कहीं किसी का और टिकट ना कटे और फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिले? फातिमा, ये नहीं कहा जा सकता है कि इन तीनों ही नामों के टिकट कट जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि गैर विवादित नामों में अगर होते तो इनके नाम पहले भी आ जाते। लेकिन
विरोध हमेशा से इन मंत्रियों के नामों को लेकर देखा गया है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, पहली जो बैठक हुई थी, जिसके बाद में पहली और दूसरी सूची जारी हुई है, उन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल को लेकर अपना खासा नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि इन सभी के टिकट कट जाएंगे। और रही बात आने वाले नामों की, तो विरोध की, तो 3 जो लिस्ट कांग्रेस की आई है बहुत ही नपी तुली आई है। और इंस्टॉलमेंट्स में लिस्ट क्यों आ रही है? देखिए, अगर बीजेपी की लिस्ट की हम बात करें तो ज्यादा नामों की लिस्ट आई है, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, और कांग्रेस ने कम नामों की सूची जारी की है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, ताकि कम नामों की सूची होगी तो विरोध भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सीटों पर विरोध नहीं देखने को मिलेगा। अगर एक साथ 50-60 सीटें डिक्लेयर कर दी जाती तो वो ज्यादा सीटों पर विरोध देखने को मिल सकता था। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत ही छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये लिस्ट निकाली जा रही है, ताकि विरोध ज्यादा ना देखना पड़े। और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो उससे हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नामों की सूची सामने आई थी तो उसमें विरोध भी ज्यादा देखने को मिला था। मुझे याद है जब पहली सूची आई थी उसमें 12 सीटें ऐसी थी फातिमा जिस पर विरोध के स्वर मुखर हुए थे, लेकिन कांग्रेस के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बैलेंस लिस्ट निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और रणनीति के तहत निकाली जा रही है। जी, भारतीय कांग्रेस की चौथी सूची कब तक जारी होने की संभावना है? क्योंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक है, तो क्या लगता है आपको, क्या शाम तक ये सूची जारी हो जाएगी? जो कुछ डिस्कशन होता है सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर, जो सर्वे के आधार पर तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होता है स्क्रीनिंग कमेटी में। उसके बाद वो नाम आगे सीईसी को दिए जाते हैं और उसके बाद में लिस्ट जारी होती है। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसे फॉलो करना ही होता है, और ये फॉलो होता ही है। तो स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में सीईसी की बैठक होगी और बैठक के बाद ही चौथी लिस्ट आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर मंथन होने वाला है इस बैठक में।